In continuation with the preparation of aldehydes, so आज हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स और वी कैन से नेमिंग रिएक्शन रोजनमंड्स रिएक्शन. सो बच्चे इसमें हम रिडक्शन करेंगे किस चीज़ की? एसिड क्लोराइड्स की रिडक्शन करेंगे. सो ये होगी किसकी प्रेजेंस में? पहले हम उसकी बात कर लेते हैं. ये होगी हमारे कैटलिस्ट प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट. ठीक है जी. पॉइजन्ड बाय सल्फर और क्यूनिलिन. अगर मैं इसकी बात करूं कि हमारा जो ये कैटलिस्ट है इसको हम एक नेम देते हैं, दैट इज, इफ आई टेक द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कैटलिस्ट, दैट इज Lindlar's catalyst. This catalyst is known as Lindlar's catalyst, right? So अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, दैट इज पॉइजन्ड बाय सल्फर और क्यूनिलिन. ये पॉइजन हमें क्यों करना पड़ता है? कैटलिस्ट को पॉइजन करने का मतलब है कि उसके इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर देना, राइट? उसके इफेक्ट को कम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है उसकी बात करते हैं. बच्चे वेन एवर जो एसिड क्लोराइड्स हैं वो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास हमेशा नॉर्मल प्लेटिनम की प्रेजेंस में, ये आपने कहीं ना कहीं ये वाला जो मैकेनिज्म है वो पढ़ा होगा, राइट? सो जो आपके पास एसिड क्लोराइड है, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर कैटलिस्ट जहां पे हम बेरियम सल्फेट नहीं डाल रहे, सल्फर नहीं डाल रहे, नथिंग, सिंपली इस पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, प्लैटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को जो है हम ऐड करेंगे तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दो स्टेप रिएक्शन होएगी. पहले तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? पहले हमारे पास हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, राइट? एंड विच फर्दर in the presence of hydrogen and platinum will convert itself into alcohol. ठीक है. सो फाइनल प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैटलिस्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो आता है वो हमारे पास आता है अल्कोहल. सो ये वाले प्रोडक्ट ना आए और इस प्रोडक्ट तक ही, मतलब एल्डिहाइड के प्रोडक्ट तक ही रोकने के लिए हमें बेसिकली लिंडलार्स कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज प्लैटिनम BaSO4 पॉइजन बाय सल्फर और क्यूनिलिन. क्लियर है? सो आइए अब इसकी रिएक्शन करते हैं. हम इसकी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए लेट्स डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म. नॉट मैकेनिज्म, ये तो मैकेनिज्म सिंपली है कि प्लैटिनम एक सरफेस होता है, उस पर जो हमारी हाइड्रोजन है एब्जॉर्ब कर जाती है. सो हाउ दिस रिएक्शन अकर्स, हम उसकी बात करते हैं. आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है, प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, आपकी बुक में सिर्फ इतना सा लिखा होगा, इतना भी लिखा हो बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस हो, वहां पे समझ जाओ कि आपको पार्शियल रिडक्शन करनी है. बेसिकली अगर हम इससे सिर्फ यहाँ तक आना है, इस रिएक्शन को हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक समेटना है, तो हम एक हिसाब का बोल सकते हैं वी आर डूइंग पार्शियल रिडक्शन. बेसिकली इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज partial reduction of acid halides to produce LD
हाइड्स। क्लियर है? दैट इज द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड। क्लियर है यहाँ तक? सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, हमारे पास एसिड क्लोराइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हम उसकी रिडक्शन करेंगे। सो सिंपली क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज यहाँ पे H, ठीक है जी, इसको मैं कलरफुल वे से करती हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए। ये H इसके साथ चला जाएगा, ये H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एंड व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट आवर प्रोडक्ट, दैट इज R C double bond O H, right, plus HCl। ऑक्सीजन पे नहीं जाएगा, कार्बन पे जाएगा, ये हाइड्रोजन कार्बन पे जाएगा। क्लियर है? राइट। एक बार और एक और रिएक्शन प्रोसीड कर लेते हैं। एग्जाम्पल वी कैन कोट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, CH3 C double bond O Cl plus H2 in the presence of palladium barium sulfate. What will be the product? Simply हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, राइट, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एंड वी विल गेट आवर प्रोडक्ट, दैट इज CH3 C double bond O H, that is acetaldehyde along with HCl। पार्शियल रिडक्शन का भी मैं रीज़न दे सकती हूँ, दैट इज जब HCl गैस जो है ये गैशियस फॉर्म में निकलती है, जब HCl गैस जो है वो निकलना बंद हो जाती है, इट सीजेस द रिएक्शन, राइट। जब HCl की प्रोडक्शन बंद हो गई उसी टाइम पे ये बेसिकली इस कैटलिस्ट का काम क्या है, दैट इज इस कैटलिस्ट का क्या काम है, ये तब तक वेट करता है जब तक HCl रिलीज होती रहती है। जब HCl रिलीज होना बंद हो जाती है उसी टाइम रिएक्शन को सीज कर देता है, इसका यही काम है, राइट। क्लियर है? एक और चीज़ आपको इसमें आपको मैं मेंशन कर दूं, आपको रिएक्शन कुछ इस तरीके से भी आ सकती है, RC डबल बॉन्ड OH और आपको यहाँ पे लिखा हो SOCl2 प्लैटिनम BaSO4H2। इस पर्टिकुलर केस में भी आपको पूरी की पूरी रिएक्शन प्रोसीड करवानी है। बेसिकली पहले आपको जो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, दैट इज ये कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, इसको हमें कन्वर्ट करवाना पड़ेगा किसमें, हमारे एसिड हैलाइड में। एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, सो एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करने के बाद आगे फर्दर रिएक्शन एज सच होगी। एक एग्जांपल कोट कर लेते हैं, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी पहले रिएक्शन होएगी SOCl2 PCl3 के साथ हो सकती, PCl5 के साथ हो सकती, किसी भी रिएजेंट को वहाँ पे दिया जा सकता है। सो किसी भी केस में आपके पास प्रोडक्शन किसकी होएगी, CH3C डबल बॉन्ड OCl, आपका एसिड क्लोराइड प्रोड्यूस हो गया, राइट। अब एसिड क्लोराइड की आगे फर्दर रिएक्शन एज सच PDBaSO4 के साथ, राइट। तो क्या प्रोड्यूस होएगा, अगर H की बात करूं, अगेन H, एक H क्लोरीन के साथ, एक H हाइड्रोजन के साथ जाएगा, एंड वी विल गेट आवर प्रोडक्ट, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OH, ऊपर लिख दूं तो ज़्यादा इजी लगेगा आपको, H प्लस HCl। सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन। क्लियर है? हाँ, और एक और बात,
अगर आपको BaSO4 नहीं गिवन है देन यू नीड टू परफॉर्म द फुल रिडक्शन। दैट मीन्स जो आपको वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, बट अगर आपको सिर्फ इस तरीके से आपको दे दिया जाता है H2 प्लैटिनम, इन दैट वेरी केस आपको जो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, वो सबसे पहले आपको ये बनाना पड़ेगा। पहला जो आपका स्टेप होगा वो एल्डिहाइड की प्रोडक्शन होएगी। एल्डिहाइड के बाद फर्दर जो है मिक्सचर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो फर्दर हाइड्रोजन की प्रेजेंस में आप इसको फुल फ्लैश जो है रिड्यूस करेंगे, दैट इज RCH2OH, इस तरीके से। ठीक है, मतलब एक हाइड्रोजन अगेन यहाँ पे इस तरीके से आपका हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगा। सो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक ऑक्सीजन पे गया, एक उस पे गया, और आपकी रिडक्शन होके आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्ट, सॉरी अल्कोहल का प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको ये प्रॉपर वे से जो रिएक्शन है रोजनबर्ग रिएक्शन वो समझ आ गई होएगी। ठीक है जी।